नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवान्वित करने वाले पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। उधर हरियाणा और वेस्ट यूपी की खाप पंचायतें इन पहलवानों के समर्थन में आज जंतर मंतर पहुंचेंगी। माना जा रहा है कि खाप पंचायतों के नेता पहलवानों की मांग का समर्थन देने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पहलवानों की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच करे। वहीं इस मसले में गठित कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा पहलवानों के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो वहीं एक बार फिर से खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। एक बार फिर से जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, जिन खिलाड़ियों ने भारत देश का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया, जिन्होंने भारत देश का तिरंगा विश्व में लहराया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया, आज उन्हीं ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपनी बात बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात भाजपा सरकार के लिए हो नहीं सकता। आप देखिए, भारतीय कुश्ती संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बृजभूषण जी, वो उनके ऊपर 7 महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए और जहां तक कि दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और यहां तक कि सरकार, यहां तक कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लूंगा। मोदी साहब बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मोदी जी और पूरी भाजपा की सरकार ऐसे भ्रष्ट आदमी को बचाने में लगी। देखिए, जहां हरियाणा का मामला था, इन्होंने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ भी महिला कोर्ट ने चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज करवाई, मगर आपके सामने है आज तक मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको बर्खास्त नहीं किया, इस्तीफा नहीं लिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मनोहर लाल खट्टर जी ये बयान देते हैं और आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता और उसको बचाने के काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का ये बयान देश की बहन बेटियों के लिए मतलब एक किस्म का बोलो बहन बेटी की मतलब अपमान करने वाला बयान है। मुख्यमंत्री को ऐसा घिनौना बयान नहीं देना चाहिए और मेरी केंद्र सरकार से अपील और हरियाणा सरकार से अपील है, जहां तक बृजभूषण जो शरण सिंह है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको कुश्ती संघ से हटाना चाहिए। संदीप सिंह जो मंत्री है उससे इस्तीफा लेना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर भारत की शान गिरी है, पूरा विश्व देख रहा है कैसे राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भारत देश के अंदर जाति हो रही है। और भाजपा का नेता क्या कहते हैं, ये तो एक जात की बात है, यानी कि जो खिलाड़ी जो होता है देश का होता है, देश की लड़ता है, उसके लिए कोई जात पात नहीं होती। भारतीय खिलाड़ी देश की आन बान। बजरंग जी, लौटूंगी आपके पास। कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार खिलाड़ियों को प्रदर्शन का आज 5वां दिन है और अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर में खिलाड़ी बैठे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? कृष्ण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी।
बजरंग जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मेरी आवाज, आपकी आवाज बता रही है। जहां तक केंद्र सरकार का मामला है, हरियाणा सरकार का मामला, भाजपा सरकार ये ढोल पीटती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वो सरकार है। आज बेटियों को और बहनों को भाजपा के नेताओं से बचाने की जरूरत है। बजरंग जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से एक बार फिर से पहलवान 5वां दिन प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर बैठकर, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि कमेटी का भी गठन किया गया है? देखिए, 3 महीने पहले ही एक समिति का गठन किया गया था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय बहुत जो मान्यता प्राप्त खिलाड़ी हैं, जिनको पूरा देश जिनका सम्मान करता है, ऐसे 6 खिलाड़ियों को उसमें लिया गया था। और मैरी कॉम जो सर्वमान्य एक तरह से एक बहुत बड़ी स्टॉलवर्ट है, उनको उस कमेटी की अध्यक्षता दी गई थी। तो इसमें कोई ना तो ब्यूरोक्रेट था, ना पॉलिटिशियन था। अभी मेरे साथी बजरंग दास जी बीजेपी और पता नहीं कहाँ विषयों को लेकर जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीजों में घृणित राजनीति करने का कांग्रेस का जो चरित्र है, इसको सुधारना चाहिए। कभी ना कभी तो सुधारना पड़ेगा ना खुद को। अब तो जनता ने नकारना शुरू कर दिया, एक के बाद एक जगह पर आपको बुरी हार मिल रही है, फिर भी आप सुधर नहीं रहे। इन विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक उनका ग्रीवेंस है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी जिनको हरियाणा की जनता, हरियाणा की सभी सरकारें, हमारी सरकार भी, हमसे पहले वाली कांग्रेस की सरकार भी सिर माथे पर बिठाए रखती थी। उन सरकारों इसको पॉलिटिकल ना लेकर इसको इस विषय पर ध्यान करना चाहिए। उनकी एक ग्रीवेंस है और उनकी ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए एक और समिति का भी गठन कर दिया गया है। जहां तक मामला क्रिमिनल केसेस का है तो उसके लिए पुलिस भी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो इसमें बिना बात की फुहड़ता दिखाना, उतावलापन दिखाना, ऐसा सोचना कि हाय मिल गया कोई मौका वाली अच्छी बात नहीं। फिर ये बीजेपी की बात करने लगते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इसमें ले आते हैं। इनको समझना चाहिए कि जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी उस समय 1000 लड़कों के ऊपर 879 लड़कियां पैदा हुआ करती थी। आज वो बदल गया है, आज वो जाकर 920 के करीब 918 लड़कियां जो है आज 1000 पर। ये हमारी कामयाबी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में देखिए, एक आईना भी देखिए साथ साथ। और आपके अगर बेटियों के साथ आप क्या किया करते थे, चाहे वो तंदूर कांड हो, चाहे सुनंदा पुष्कर का, आपके आज के वर्तमान के नेता है शशि थरूर, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। सुनंदा पुष्कर की हत्या के बारे में कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी कही मैं नहीं लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे तो मेरा निवेदन यही है कि देखिए, आपका चरित्र बुरा रहा था, इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया। अब विदु रावल जी बने रहिए आप हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कोच सुनील डब्बास जी भी जुड़ गए हैं। और सुनील जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, जिस तरह से महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद महिला कोच हैं, किस तरह से देखती हैं आप इस प्रदर्शन को? और देखो, खिलाड़ी के तो आज मुझे हमेशा, मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि खिलाड़ी को सड़क पे आना पड़ा जी। वो ओलंपिक पोडियम और एशियन गेम्स, अभी हमारा अपकमिंग एशियन गेम्स जस्ट सामने है सितंबर 2023, और उसकी प्रिपरेशन हम सब लोग उसी में जुटे हुए हैं। इस समय पर खिलाड़ी पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ये बना हुआ है कि वो कहाँ जाए। उनके साथ अगर जस्टिस नहीं होगा तो वो मेंटली टॉर्चर अगर खिलाड़ी होता है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। हम इस समय पे रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि खिलाड़ी की समस्याओं को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। और ये समस्या कोई आज की नहीं है, ये काफी समय से चल रही है। तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए था खिलाड़ियों को, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी है उसको छानबीन करके, नहीं तो एक इंक्वायरी करके। अब तो एक अच्छा स्टेप आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी सुनवाई हो, तो सुनवाई होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए सब कुछ। खिलाड़ियों के साथ जो भी कुछ हो रहा है, गलत हुआ है, तो उसको क्यों नहीं उसको सही मायने में जस्टिस मिले। बिल्कुल, खिलाड़ी का जस्टिस इस टाइम पे जरूरी है। दूसरा, उसकी प्रिपरेशन का टाइम है। ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो बैठे हैं, ओलंपिक पोडियम के तो है ही है। अभी हमारा एशियन गेम्स जस्ट हमारे सामने है, 4 महीने भी ट्रेनिंग के नहीं बचे हैं और 4 मंथ्स की ट्रेनिंग से ये हमारे देश के मेडलिस्ट प्लेयर है।
जो हमारी मेडल टैली में, इंडिया की मेडल टैली में इजाफा करेंगे। अभी नेशनल गेम्स में रिसेंटली हुआ था अहमदाबाद में, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी ने उनकी ओपनिंग की थी, तो उन्होंने एक ही वर्ड कहा था, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं जो मेडल टैली में सुपर 4 में होते हैं। तो हम मेडल टैली में लगातार इजाफा करें, तो उनके अनुसार मेडल टैली में हम इजाफा करने की तैयारी में है, बशर्ते कि इन खिलाड़ियों को इनका प्रेशर रिलीज किया जाए, इनको जस्टिस दिया जाए और इन खिलाड़ियों की वो सारी जो चीजें इनको तकलीफ दे रही हैं, रोड पे आने के लिए मजबूर कर रही हैं, उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सुनील जी, मैं आपकी बात को पूरा समझ पा रही हूँ। बने रहे हमारे साथ। कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? कृष्ण जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, दीपिका जी आ रही है आवाज? जी, तो जो खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से लगातार आज 5वां दिन है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस प्रदर्शन को? देखिए दीपिका जी, ये हमारे देश के लिए, राज्य के लिए जो है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अक्सर जो है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जो है कि अक्सर ये देखने को मिलता है के साथ जो है कि यौन शोषण के मामले जो है कि समय समय पर होते रहते हैं। और पिछले समय के अंदर आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया और जिसमें सीधे तौर पर जो है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने उसका पक्ष लिया, संदीप जो हमारे खेल मंत्री हैं, और उसने एक महिला के साथ जो है कि वो छेड़खानी की है। लेकिन इधर तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम का नारा देकर के जो है कि उनको सम्मान देने की बात करती है। और यहाँ पर तो जो है कि जो हमारे खिलाड़ी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि हमारा नाम रोशन करते हैं और देश को ऊंचा उठाने का काम करते हैं, अगर इनके साथ ऐसा खिलवाड़ हो तो लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता इस बात बोल रहे थे कि भी ये अनाज शराब के अंदर देखिए बयानबाजी करते हैं, ये हो गया वो हो गया, और भाई पहले ऐसा होता रहा, लेकिन आपके शासन के अंदर ऐसा क्यों हुआ? आप कहते हैं अगर कानून पर आप विश्वास करते हैं, आप बोलते हैं कि हमारा जो राज चलता है वो कानून के द्वारा चलता है, तो फिर ऐसी अनहोनी घटनाएं जो है कि आपके शासन के अंदर क्यों हो रही है? फिर आज का युवा खिलाड़ी जो है कि वो आज जंतर मंत्र पर जो है कि वो बेहाल क्यों है? हमारा जो है देश का लाल वो बेहाल क्यों है जंतर मंत्र के ऊपर? तो ये विचारणीय बात है, ये चिंतन की बात है। और जब भी हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता रही है इंडियन नेशनल लोक दल की, तो इंडियन नेशनल लोक दल के लोग प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का काम किया है। और जो भी गोल्ड मेडल लेकर के आया या सिल्वर मेडल लेकर के आया है या कांस्य पदक लेकर के आया है, तो उनको अलग अलग जो है कि सेवाओं के अंदर जो है कि भर्ती करके जो है कि उनको मान सम्मान देने का काम किया है। और यहाँ पर तो जो है कि इनका यौन शोषण हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और आज पूरा का पूरा खिलाड़ी जो है वो जंतर मंतर पर आकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। इधर ये कह रहे हैं कि हमारा शासन जो है कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो फिर ये लोग क्यों है? आज युवा जो बेरोजगार है वो प्रदर्शन क्यों कर रहा है? आज किसान जो है, अगर आज आपका किसान खुशहाल है तो वो प्रदर्शन क्यों कर रहा है? आज व्यापारी प्रदर्शन क्यों कर रहा है? आज आपका उद्योगपति प्रदर्शन क्यों कर रहा है? आपके पास विदुर रावल जी, आपके पास आना चाहूंगी। लौटूंगी बिल्कुल आपके पास। विदुर रावल जी, आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल सरकार की तरफ से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं और जिस तरह से मैं लौटूंगी, बजरंग जी आपके पास आऊंगी। विदुर रावल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विदुर रावल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। मैं सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि अब कुछ ही समय बचा है और आयोजन होने वाले हैं, लेकिन इस बीच में ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से सरकार की तरफ से कमेटी का भी गठन किया गया है, तो अभी जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता से खत्म नहीं किया जा सकता? क्योंकि ऐसे में खिलाड़ियों को भी परेशानी हो रही है। एक्सेप्ट कर लिया था और एक्सेप्ट करके ये पीछे हट गए थे कि ठीक है आप जस्टिस दो हमें, लेकिन जस्टिस तो उनको नहीं हुआ। कमेटी बना दी गई, कमेटी से डिसीजन भी हो गया और कमेटी के डिसीजन इनको दे दिए गए, लेकिन वही ढाके 3 पात अगर वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आप एक बात मानिए, जब कोई आदमी अपना बयान दर्ज कराने आता है तो फॉर्चुनेटली मैं
वहाँ जेएन स्टेडियम में अवेलेबल थी और मैं देख रही हूँ कि एक 50-60 गाड़ियों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला आता है स्टेडियम में, और एकदम से हमें लगा कि प्राइम मिनिस्टर महोदय आ गए हैं आज स्टेडियम में। इतना बड़ा काफिले के साथ अगर कोई अपना बयान दर्ज कराना चाहता, व्हाट इज दिस? ये प्रूव करता है कि आप अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी चीज को प्रेशराइज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कमेटी है तो दे हैव लिमिटेशंस, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी क्षमताएं हैं। अगर वो कमेटीज के सामने बयान दर्ज कराने में भी इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए तो कैसे आप जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं? जस्टिस होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रहा है तो हमें ये काबिले तारीफ है और हम वेलकम करते हैं। हमारा अभी भी जो है देश का सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई रक्षक है तो वो हमारे देश की सुप्रीम न्यायपालिका है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो हमें वहाँ पे जरूर उम्मीद है कि वहाँ खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। कमेटी के माध्यम से खिलाड़ियों को जो उम्मीद थी उसके उम्मीद के बिल्कुल शायद ये सेटिस्फाई नहीं हुए और इसीलिए इनको दोबारा आना पड़ा। कमेटी अगर बना के बातचीत करके और सॉल्यूशन निकालने का तरीका एक बार हो चुका है तो दोबारा अगर वही सेम चीजें कि फिर इनको उठा लिया जाए और फिर इनसे ये लिखवा लिया जाए कि चलो एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी ने डिसीजन जो दिया, कमेटी कौन है? वो सरकारी अधिकारी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी लिमिटेशन है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रेशराइज करके पावर का इस्तेमाल करके अगर वो वहाँ पे रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट आपके पास। विधु रावल जी आपके पास आना चाहूंगी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? विधु रावल जी, बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी। दीपिका जी, इस मुद्दे का राजनीतिकरण अगर न किया जाए तो कहां कमी रह गई है खिलाड़ियों को समझाने में कि उनको फिर से प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, कोई राजनीतिक नहीं कर रहा। हमारी देश की बहन बेटियों के साथ जाती हो और देश चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत देश का झंडा फहराया। जब बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आती थी, प्रधानमंत्री फोन करता था, आप आइए, आपका वेलकम है, और उनके साथ फोटो खिंचवाकर सेल्फी लेकर अखबारों में लंबे चौड़े बयान देता था। आज प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारी बेटियों के साथ जाती हो रही है, प्रधानमंत्री जो एक्शन नहीं लेना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, जनवरी के अंदर ये मामला उठा, जब उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की भी ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मजबूरी में जनवरी के अंदर खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा। जब खेल मंत्री, सरकारी अधिकारी, सरकार के जितने भी चेतते थे, पूरा प्रयास किया कि इसको उठाया जाए, इनको बनाया जाए, ये नहीं माने। फिर इन्होंने बबीता पुकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता है और राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है, उससे बातचीत करके उसको बीच में डालकर इन खिलाड़ियों को समझाया गया। 4 हफ्ते का समय इन्होंने मांगा, 4 हफ्ते के अंदर अंदर हम कार्रवाई करेंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। 4 हफ्ते या 3 महीने से ज्यादा बीत गए। आज वही बबीता पुकार क्या बोलती है, जब रिपोर्ट तैयार की, मैंने पढ़ने की कोशिश की, मेरे से रिपोर्ट खोज ली गई और मेरे से जबरन साइन करवाने की कोशिश की। उन्होंने एक उसमें नोटिस लिखी, 2-3-4 बिंदु थे, मैं उस पर सहमत नहीं हूँ, और उन्हें रिपोर्ट को गलत ठहराकर साइन मारकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इससे साफ सिद्ध होता है कि सरकार कहीं न कहीं दबाव के अंदर इस जो यौन शोषण के मामले को दबाना चाहती है। और मैं बताना भी चाहता हूँ आपके सामने, जहाँ आप ये बोलते थे बीजेपी, मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी का तो मंत्री है संदीप सिंह, और बीजेपी का पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुहास बराला, उसके बेटे ने भी आईएएस की लड़की के साथ बदतमीजी की थी चंडीगढ़ के अंदर, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कई महीने तक जेल में बैठा रहे, तब आगे माफी मांगने के बाद उसे पेंडा छुड़ाना पड़ा। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक आप दिखाने के ओर है, खाने के ओर है। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे। जो कृष्ण पटेल जी आपके पास आना चाहूंगी, इस मुद्दे का अगर राजनीतिकरण न किया जाए तो क्या लगता है? वो 11 साल से, बजरंग जी लौटूंगी आपके पास, कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रधान है, उसका बेटा ब्रिजभूषण का उप प्रधान है, ये बापू बेटे की दुकान है। ठीक है बजरंग जी, लौटूंगी आपके पास, दूसरों को भी बोलने का मौका चाहिए। कृष्ण जी आप अपनी बात रखिए।
जैसा कि कह रहे कि राजनीतिकरण की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर तो एक न्याय की बात है। आज हमारी बहनों का जो यौन शोषण हो रहा है, तो आज उसकी आवाज हम लोगों को बुलंद करनी चाहिए, हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा राइट है। और हमें जो है कि उसको जो है कि आवाज को जो है कि उठा करके उनको न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। यहाँ पर कोई पार्टी का सवाल नहीं है, राजनीतिकरण नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब जो है कि हमारी पार्टी जो है कि सत्ता के अंदर रही है, तो हमने खिलाड़ियों को जो है कि मान सम्मान देने का काम किया है और बहन बेटियों की जो है कि इज्जत सुरक्षित करने की बात की है। और अभी बजरंग दास जी जो कह रहे थे कि हमारे संदीप जी के बारे में बोल रहे थे, भराड़ा के बेटे के बारे में बोल रहे थे, लेकिन एक बात और भूल गए बजरंग दास जी, बेंगलोर के अंदर इनके मंत्री जो है कि गोवा के अंदर जाकर के जो है कि क्या काम करते हैं और बड़े पैमाने से वो मामला आप कोई ऐसी बात करते हो, आप पार्टी के आप सारे आपके आदमी भीतर बैठे। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, आपने कहा मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ बजरंग दास जी, बीजेपी के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ मैं, आप सुन लिया करो भाई क्या कह रहा है। और इनके एक विधायक सिंगर विधायक के द्वारा जो है कि दलित बेटी का रेप कर उसकी हत्या करना, ये मामला बड़े पैमाने पर उसको दबा दिया गया। और अभी यमुनानगर के अंदर एक दलित बेटी जो वाल्मीकि समुदाय से जो कि संबंध रखती है, अगर उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो उस बेटी को जो है कि मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे जघन्य अपराध जो है कि आप देखने को मिल रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को कहते हैं कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है कि चला रहे हैं कि आज हमारी हरियाणा प्रदेश की बेटी जो है कि वो सुरक्षित है, उनकी इज्जत सुरक्षित है। तो लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर बैठ करके जो है और कागजी बातें जो करते हैं, ये ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, यहाँ पर बोल करके हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और अभी मलिक साहब जी का भी ध्यान आया है कि इनका काम जो है कि धरातल पर भी कुछ नहीं है, लेकिन ये कागजी जो है कि काम करते हैं और इनका ऑनलाइन सारा काम चलता है। और ऑनलाइन से जो है कि ये गौतम अडानी जैसे लोगों को जो है कि 11 लाख का लोन प्रोवाइड कर देते हैं, 11,000 लाख करोड़ का, और 7 लाख करोड़ रुपए जो इनको माफ कर देते हैं, बस 35,000 करोड़ रुपए जो क्या LIC का उसको ट्रांसफर कर देते हैं, SBI का पैसा उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जो है कि प्रत्येक वर्ग जो है कि सरकार से दुखी है, चाहे वो युवा की बात लें, व्यापारी की बात लें, आप चाहे आप महिला की बात लें, तो लेकिन आज जो है कि पूरा का पूरा जो है कि सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से मुद्दे का राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपने खिलाड़ियों को बहुत करीब से देखा है, समझा, जब आप उनके कोच हैं, तो ऐसे में आपकी क्या आशाएं हैं? क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं, आने वाले वक्त में याचिका भी दायर है, उस पर भी सुनवाई होने वाली है, आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? आखिरी आप अपना रिएक्शन दीजिए इस पर। पहली बात तो यह है कि खिलाड़ी की कोई पार्टी नहीं होती, खिलाड़ी की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, खिलाड़ी सबके लिए बराबर होता है। बिल्कुल। और ना ही खिलाड़ी जब तक वो ऑफिशियली एक्टिव किसी पॉलिटिक्स में पार्टी में नहीं ज्वाइन करता, उसका कोई राजनीतिकरण नहीं हो सकता। खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए अगर डिफरेंट पार्टीज आ रही हैं तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है किसी को सपोर्ट करने का, अगर है तो वो कर सकते हैं। अगर सपोर्ट करता हमारा जो खेल एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है खिलाड़ियों का, वो इनको सपोर्ट कर रहा है, हम सभी खिलाड़ी सभी जो है स्पोर्ट्स पर्सन है वो इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होती है तो हम सब बच्चों को नहीं, हम सब लोगों को तकलीफ होती है कि खिलाड़ी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिसमें वो, मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, मैं खिलाड़ी की सबसे पहले मैं बच्चियों की उन समस्याओं से डील करती हूँ कि वो स्ट्रेस में ना रहे। और अगर खिलाड़ी स्ट्रेस में है तो वो अपना 100% नहीं दे पाता, तो खिलाड़ी को स्ट्रेस फ्री करना हमारी ड्यूटी है। अगर अभी भी हम खिलाड़ी को स्ट्रेस में रखेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि खिलाड़ियों को इस समय पर उनकी जब देश में FIR दर्ज नहीं की जाती है, जबकि लीगल सभी जितने भी लीगल लोग मुझे मिले हैं सभी कहते हैं कि प्राइमा फेसी ही इनकी FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी पहले ही उस राउंड में, जबकि ये कमेटी तो बाद में अपने आप पुलिस है वो निकलवा लेती। तो FIR दर्ज ना होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि
जब हमारी महिलाओं के लिए एक देश में कानून बना हुआ है तो उस कानून के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही? और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है तो शायद उन्होंने संज्ञान लिया है, तो कुछ लीगल पॉजिटिव चीज देखे। ठीक है, समय का अभाव है इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से जंतर मंतर पर 5 दिन का ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, खिलाड़ियों की मांग है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी 28 अप्रैल को अब इस मामले में सुनवाई होनी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि 28 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उस पर क्या फैसला आता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।